बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं अपना इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दो बड़े शौक़ में से एक शौक़ पूरा करने की दोबारा कोशिश की। उनको दो बहुत ज़्यादा शौक़ है, एक फीके लतीफ़े सुनाने का और दूसरा शेर सुनाने का, और वो भी बेवज़न। और कल उन्होंने जो शेर पढ़ने की कोशिश की उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फ़ौरन ही निशानदेही कर दी कि शेर तो आपका बिल्कुल बरमहल है लेकिन है वज़न से खाली। जो शेर उन्होंने पढ़ा वो आप पहले सुन लीजिए कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरना भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। तो नाज़रीन, अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो मैं इस शेर पे ज़रूर मियाँ साहब मोहतरम के लिए ये गिरा लगाता कि जिनके माथे पे शिकन ना ही पसीना होगा, जिनके माथे पे शिकन ना ही पसीना होगा, लाजिम है कहीं अदल को छीना होगा। कत्ले आइन के हैं जुर्म में शामिल लोगों, कत्ले आइन के हैं जुर्म में शामिल लोगों, जहर जो बांटा है ये तुमको भी पीना होगा। नाज़रीन, अब आते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ ही देर पहले सामने आने वाले काजी साहब के एक कारनामे की, जी हाँ कारनामा ही कहूँगा, चीफ जस्टिस काजी साहब ने जाते जाते अपनी आखिरी ज़िम्मेदारी भी इंतहाई बेशर्मी के साथ निभाई और अपने अंदर का सारा जहर अपने एक और फैसले में उंडेल दिया। काजी ने मखसूस नशस्तों के केस में 14 सफ़ात का अपना इख्तलाफी नोट जारी किया। बहुत अपनी तरफ से उन्होंने मार्कतुल आरा नोट लिखा है। अपने नोट में काजी साहब ने लिखा है कि 8 जजेस का मखसूस नशस्तों के केस में मुख्तसर और तफसीली फ़ैसला गलतियों से भरपूर है। और गुस्से में आपे से बाहर होते हुए काजी साहब ने लिखा कि 8 अक्सरियती जजों की 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वज़ाहतों में भी आईनी गलतियाँ हैं। इन 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम कर ली है। और काजी यहीं पर नहीं रुके बल्कि अपने इख्तलाफी नोट में उन्होंने 8 अक्सरियती जजेस के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने की तरगीब भी दे दी है, यानी तौहीन अदालत की इजाज़त भी दे दी है। उन्होंने लिखा है कि 8 अक्सरियती जजेस के फ़ैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज ख़ुद से इख्तलाफ करने वाले जजेस के बारे में इस तरह के लबो लहजे में या उनके फ़ैसले पे इस अंदाज में तनकीद करता हुआ पाया गया है। और 8 जजेस ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ उन्होंने लिखा है कि अपीलें निपटाई ही नहीं। ये काजी साहब फरमा रहे हैं कि जब अपीलें निपटाई नहीं गई तो केस ज़ेरे इल्तवा समझा जाएगा। हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, इसलिए अक्सरियती फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने से तौहीन अदालत भी नहीं लगेगी। ये इख्तलाफी नोट है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जिसे अभी 2 रोज़ बाद घर चले जाना है और कुर्सी पर होते हुए वो अपने ही सरबराही में काम करने वाली अदालत के फ़ैसलों के बारे में कह रहे हैं कि इसके फ़ैसलों पे अमल दरामद की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है। चीफ जस्टिस साहब जाते जाते एक दिन के लिए तो अपनी इज़्ज़त का ख्याल कर जाते हैं। अगर आपके इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया जाए तो ये उन्होंने लिखा है कि जी तौहीन अदालत नहीं होगी। अपनी अदालत के बारे में वो फरमा रहे हैं कि मेरी अदालत के फ़ैसले को पाँव की ठोकर पर रखो, मैं देखता हूँ कि वो तौहीन अदालत कैसे होती है। पबांगे दोहल करार दे रहे हैं। तो काजी को मज़ीद 3 साल ओहदे पर ना रहने का असल में इतना रंज है, इतना गम है कि अब इसकी ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश है कि अब ना कोई अदालत रहे और ना कोई हुक्म रहे। इस फैसले से यूँ लगता है कि काजी चाहते हैं कि उसे दुनिया या कम अज़ कम पाकिस्तान के आखिरी मुनसिफ के तौर पर याद रखा जाए। ज़मीन व आसमान एक करके हलाल हराम की तमीज़ किए बग़ैर हुकूमत ने तरमीम तो कर ली, आइन का सुरमा करके, कचूमर करके नहीं, आइन का सुरमा करके, मगर उसके नफाज से पहले ही ऐसा माहौल बनने लगा है कि हुकूमत की परेशानियां कम होती नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मेरा गुज़िश्ता रोज़ का वीलॉग सुन के बहुत सारे साथियों ने कहा कि शायद मैं रूल ऑफ लॉ के जो हामी लोग हैं उनका शायद हौसला बढ़ाना चाह रहा हूँ, वरना हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत मायूस कौन है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, आज भी अर्ज़ करूँगा, कल भी करता चला जाऊँगा कि हक़ाइक़ बिल्कुल भी मायूस कौन नहीं है। और
मुस्तकबिल नहीं बल्कि मुस्तकबिल करीब जो है वो इंशाअल्लाह ताला वतन अज़ीज़ के लिए, रूल ऑफ लॉ के हामियों के लिए ताबनाक है, शानदार है। मेरी ये बात कहीं पे भी लिख के रख लें। अच्छा, क्योंकि अभी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर की गई, नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट। उन्होंने कहा है, ऑफिशियली कहा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर की गई 26वीं आईनी तरमीम अदालती आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक धचका है। कमीशन के सेक्रेटरी जनरल का कहना यह है कि इस तरमीम के बाद अदलिया, ख़ुसूसन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को रियासत की दीगर शाखों की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आज़ादाना और मौसर तरीके से काम करने और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इख्तियारात हासिल थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। और बरतानवी अखबार गार्डियन का ये कहना है कि मुखालफीन को डरा धमका कर कराई जाने वाली इस तरमीम से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बिल्कुल तबाह होकर रह जाएगा। हुकूमती जमातें जो तरमीम पास होने पर इसे अपनी फ़तह करार दे रही थी, बाजे बजाए जा रहे थे, शादियाने बजाए जा रहे थे, उन्हें भी कुछ अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि जल्दबाजी में उन्होंने अदलिया के पर तो कतरे ही कतरे हैं, साथ ही पार्लियामेंट का जनाजा भी निकाल दिया। मुल्की तारीख़ में 4 फ़ौजी आमर गुजरे हैं। पार्लियामान की ऐसी तौहीन तहक़ीर इन चारों ने मिलकर नहीं की जो आज वोट को इज्जत दिलाने वाली नून लीग और जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों ने कर दी है। लाल टोपी वाले जो इत्तेहादी ANP वाले, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी कैसी बातें करते थे ये रूल ऑफ लॉ के लिए, और जब वक्त आया तो इन्होंने क्या रोल प्ले किया। तरमीम से मुतालिक मौलाना के किरदार का भी हर एंगल से जायज़ा लिया जा रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने हमेशा एक बात कही है कि मौलाना एक अमली सियासतदान है जिनकी सियासत में जज्बात की कोई अहमियत नहीं है। वो किसी नुकसान के लिए कभी सियासत नहीं करते। तरमीम के हवाले से मौलाना का किरदार वक्त के साथ सामने आता चला जाएगा। सरदस्त बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की है उससे मौलाना की पस पर्दा कोशिशों और मजबूरियों का अंदाज़ा लगाएं। एक टीवी इंटरव्यू में सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि मौलाना ने मुज़ाकरात के दौरान उन्हें बताया था कि वो एक ख़ास हद से आगे नहीं जा सकते। मौलाना ने बरमला इजहार किया कि उन्होंने तरमीम के लिए वोट ना दिया तो उनके अरकान उठा लिए जाएंगे और पता नहीं PTI के कितने लोग उठा लिए जाएंगे। इसलिए ये तरमीम अगवा के खौफ से हुई है। क्या कमाल वजाहत की है सलमान अकरम राजा साहब ने, यानी मौलाना ने दुनिया को अपनी ये कमज़ोरी ना देखने दी कि असल में उनकी पार्लियामानी पार्टी भी मुनहरफ हो चुकी है, और मौलाना ने शर्मिंदगी के डर से अपने पेट से कपड़ा नहीं हटने दिया। और हुकूमत ने खौफ की फ़िज़ा बनाकर तरमीम तो पास करा ली, यानी हुकूमत जहाज़ के कॉकपिट में तो बैठ गई है मगर ये जहाज़ अभी उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे लोग कॉकपिट में बैठ गए हैं जिनको जहाज़ उड़ाने की ABC से भी वाकफ़ियत नहीं है। ये मैं बिल्कुल आपको बाज़ वफाकी वज़रा से गुफ्तगू करने के बाद आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। और हुकूमत ने काजी फ़ायज़ का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक दफ़ा तो आईनी तरमीम मंजूर करा ली है, और किसी को इस्तेमाल करने से मुतालिक इससे पहले टिशू पेपर की तरकीब इस्तेमाल की जाती थी बड़े तवातुर के साथ, मगर काजी साहब के मामले में इसे भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टिशू पेपर इतनी बार और बार बार इस्तेमाल नहीं होता। हुकूमत ने काजी फ़ायज़ को 3 साल मज़ीद चीफ जस्टिस के मनसब पे बरकरार रखने का ऐसा लॉलीपॉप दिए रखा है कि काजी सदाए हुए हाथी की तरह हुक्मरानों के लिए काम करता रहा। और काजी ने हुक्मरानों ख़ास तौर पर नून लीग के लिए क्या कुछ नहीं किया। पहले नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म किए, फिर उनकी तायात नाअहली ख़त्म की, नून लीग के सबसे बड़े हरीफ इमरान खान की बोगस मुकदमात में गिरफ्तारी की तरफ से बिल्कुल आंखें बंद किए रखी इंतहाई ढिठाई के साथ। PTI कारकुनों और रहनुमाओं पर होने वाले
मजालिम पर बिल्कुल अपने होंठ सी लिए थे, उन्हें जवाब बख्शने की कोशिश की, पार्टी से बल्ले का निशान छीना और अब वही उनके गले का तौक बनता जा रहा है। इसीलिए उनको अपने तफसीली फैसलों का हिस्सा बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। उनके सामने अगर पिछले 2-3 दिन में कत्ल का भी कोई केस आया है तो उन्होंने उसमें भी ज़बरदस्ती बल्ले के निशान वाली बात घुसाने की कोशिश की है। ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ देकर इलेक्शन की धांधली में अपना हिस्सा डाला काजी ने। इलेक्शन धांधली के बाद तहकीकात के लिए बनने वाले ट्रिब्यूनल्स को बेअसर करके रख दिया, उनका डंग निकाल दिया और फिर 63A का फैसला देकर लोटाक्रेसी की राह दोबारा खोल दी, सिर्फ इस शौक में कि मज़ीद 3 साल वो मनसब और इख्तियारात का झूला झूलते रहे। हुकूमत ने काजी को ग्रेनेड बनाकर हाथ में पकड़ा दिया और उसके डर को हवा बनाकर आइनी तरमीम मंजूर करा ली, मगर आइनी तरमीम में काजी के लिए कुछ भी नहीं रखा गया और नून लीग ने अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए जब तक मुमकिन हुआ काजी का खूब इस्तेमाल किया और अब तरमीम के बाद काजी की ज़रूरत नहीं रही तो उन्हें तारीख़ के कूड़ेदान की राह दिखा दी। वही बात जो किसी ने की थी कि ये लोग 26 तारीख के बाद आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे काजी साहब, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट आया करेगा। तो अब जितने भी आप फ़ोन कर रहे हैं दोबारा कोशिश कर लीजिएगा 2 दिन के बाद, तो आपको ये बात 100% दुरुस्त नज़र आएगी। ये पेशगोई जिसने की थी कि आपका फ़ोन भी कोई नहीं उठाएगा। तो और जब भी अदलिया पे शब खून मारने का जिक्र होगा ना काजी साहब, जजेस की बेतौकीरी की बात होगी तो लोग जस्टिस मुनीर नहीं काजी फ़ैज़ आपका नाम लेंगे। काजी साहब जो अपनी अदालत में फ़िरौन के लहजे में बोलते थे आप, अब उसका किरदार, आपका किरदार और अंजाम दूसरे जजेस को भी मोहतात कर देगा कि जो लोग असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो लोग कानून और अदल को बेतौकीर करते हैं, उनका अंजाम ऐसा होता है। बाकायदा आप इबरत की निशानी बनते जा रहे हैं और देख के कोई खुशी नहीं होती, लेकिन एक तरह से इत्मीनान भी होता है कि जो शख्स दुनिया में ये करेगा, पाकिस्तान के 26 करोड़ लोगों के जज्बात से खेलेगा, उसका अंजाम फिर ऐसा होता है। अब जिस जज के दिमाग में सरकारों दरबार की नौकरी की ख्वाहिश उभरेगी ना, तो उसके सामने काजी का अंजाम ज़रूर होगा। और काजी ने अपनी रिटायरमेंट से 3 रोज़ कबल ही ख़ुद को मुकदमात से अलग कर लिया है। वो अगले 2 रोज़ गालिबन चैम्बर वर्क करेंगे और पता नहीं वो कौन सा चैम्बर वर्क है जो वो करेंगे, और फिर 25 अक्टूबर को काजी साहब जो हैं वो हालात के रहमो करम पर होंगे। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत ने आइनी तरमीम तो कर ली, मगर अब आगे क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। वकला भी हैरान है कि अब मामलात कैसे आगे बढ़ाएंगे। बिला सोचे समझे की जाने वाली तरमीम ने अमली तौर पे आला अदलिया का काम ठप करके रख दिया और इस तरमीम के बाद कई ऐसे आइनी सवालात उठ खड़े हुए हैं कि हुकूमत के हामी समझे जाने वाले आइनी जो माहिरीन हैं वो भी सर पकड़ के बैठ गए हैं कि हुणकी करिए। अब कहा यह जा रहा है कि इस 26वीं के बाद 27वीं तरमीम भी करनी पड़ेगी। हजूर वाला एक बात नोट फरमा लीजिए कि आप 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं आप 50 लाख तरामीम कर लें आइन में, अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है। अब ये आइनी तरामीम का फ़ैसला 25-26 करोड़ लोग करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला भी 26 करोड़ लोग ही करेंगे। जो मर्ज़ी कर लें आप। हुकूमत ने आइनी बेंच बनाने के लिए तरमीम तो कर दी है, मगर इस तरमीम में यह नहीं बताया गया कि कौन फैसला करेगा कि ये केस आइनी बेंच सुनेगा या दूसरा बेंच सुनेगा। और इस बात का जो पहली दफ़ा निशानदेही की थी वो गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर साहब ने कर दी थी। तो ये तरमीम तो लाई गई कि जजेस के पर कतरे जाएंगे, मगर पूरा अदालती निज़ाम ही मफलूज बना दिया गया। और कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इस तरमीम के बाद आला अदलिया में मुकदमात की तादाद में बेताशा इजाफा होगा, क्योंकि ये पता ही नहीं चल पाएगा कि केस कौन से बेंच का है। और इसलिए इस तरमीम के बाद ज़ेरे अल्तवा मुकदमात की तादाद जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। और तरमीम के मुताबिक आइनी बेंच जो है वो 7 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तो क्या अब मखसूस नशिस्तों का जो केस जो 13 रुकनी बेंच ने सुनकर फैसला किया था, उसकी नजर सानी की जो अपील है, क्या वो 7 रुकनी बेंच में लगेगी? फिर 13 जजेस के मुकाबले में 7 जजेस के फैसले की क्या आईनी हैसियत रह जाएगी? फिर एक अहम सवाल ये है कि इस आईनी तरमीम को अगर चैलेंज किया गया तो ये केस कौन सुनेगा? फिर
सवाल पे सवाल है, सवाल पे सवाल है। जो जवाब है उसका वो सवाल से पेचीदा है, और अगला सवाल जो है वो पिछले जवाब से पेचीदा है। पेचीदगी है। सिस्टम अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा इन आईनी तरमीम के बाद, और हो भी नहीं पाएगा। आईनी बेंच सुनेगा अगर ये केस को जिसकी अगर वो अपील की जाती है, उसके बाद अगर वो केस जो है वो आईनी बेंच सुनेगा, तो वो खुद इस तरमीम का बेनिफिशरी है, वो कैसे ये केस सुन सकता है? तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच ये केस सुनेगा? ये तरमीम जो है इस बारे में मुकम्मल खामोश है। एक और आम सवाल ये है कि अगर 7 रुकनी आईनी बेंच जो है उससे एक जज जो है वो रिक्यूज कर जाता है, यानी केस सुनने से इनकार कर देता है, तो क्या फिर इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट से कोई जज लिया जाएगा? यानी नीचे वाली अदालत है ना, क्योंकि आईनी बेंच होगा ना, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट से, आम सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा। खास सुप्रीम कोर्ट तो अब आईनी सुप्रीम कोर्ट हो गई ना, बेंच हो गया, तो फिर क्या जो वो जो एक जज है वो सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा? फिर 7 की बजाय 6 रुकनी बेंच ही ये केस सुनेगा। ये तरमीम इस बारे में भी खामोश है, गूंगी है। यानी 26वीं तरमीम करके हुकूमत ने अपनी कलाई पर ऐसी घड़ी बांध ली है जो टाइम बताती नहीं बल्कि टाइम पूछती है। इसलिए इस तरमीम के बावजूद अभी भी चीफ जस्टिस के कमरा अदालत में लटके हुए घड़ियाल की तरफ ही देखना पड़ेगा। तो इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है नाजरीन कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। मुमकिन है कुछ घंटों के बाद इस बारे में कोई फैसला हो जाए, आज ना हुआ तो कल हो जाएगा। फिलहाल तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए बनाई गई पार्लियामानी कमेटी का बायकॉट कर दिया है। ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। मैं पिछले दोनों वीलॉग्स में अर्ज करता चला, दोनों मैंने बिल्कुल वही बात कही थी जो जेल में बैठे हुए कैदी ने कही थी कि पहले तो इन आईनी तरामीम का हिस्सा बनना, फिर पार्लियामानी कमेटी के लिए नाम देना, ये दोनों फैसले इमरान खान साहब कभी कबूल नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मैंने मतलब खुल के अर्ज किया था कि पीटीआई को ऐसे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो फार्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को कानूनी जवाज़ बख्शे, चाहे आपको उसमें अपनी फतह भी नज़र आती हो, फिर भी पीटीआई को किसी भी तरह इन आईनी तरामीम के करीब भी नहीं फटकना चाहिए। ये एक असूली मौक़िफ़ है जिसका बहुत हद तक इजहार जो है वो सलमान अकरम राजा साहब करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आते हैं अगले चीफ जस्टिस पर। इस बारे में शहर इक़्तिदार में जो बातें हो रही हैं उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं अभी भी पूरी तरह गेम में है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, हुकूमत के अंदर भी उन्हें चीफ जस्टिस बनाने के हामी मौजूद हैं जिनका मौक़िफ़ ये है कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो इसके खिलाफ वकला का शदीद रद्द अमल आएगा। मैं आपको नाज़रीन एक और यहाँ पे ख़बर देता चलूँ कि इस वक्त वकला के रद्द अमल से हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। फिर वही बात कि आप पूछेंगे कि अभी 3 दिन 4 दिन पहले तो मैं कह रहा था कि वकला ने तवक्को के मुताबिक जो है वो इस सिस्टम को चैलेंज नहीं किया, इस निज़ाम में ये बेईमानियाँ की जा रही हैं, जो इस निज़ाम के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, नरम लफ्ज़ ज़रा बोल रहा हूँ मैं, उस पर वकला का उस तरह का रद्द अमल नहीं आया जिस तरह का तवक्को की जा रही थी। नाज़रीन अब वो रद्द अमल सामने आने वाला है। क्यों? इसलिए कि हुकूमती ताकतों की तरफ से जो बंदे वकला को मैनेज करने पे लगे हुए थे इस तरीके से उस तरीके से, उनमें से जो सबसे तवाना आवाज़ थी वो अपना मौक़िफ़ बदल चुकी है। उसने एक तरह से हुकूमत को जवाब दे दिया है कि मैं इस गंदे खेल का मज़ीद हिस्सा नहीं बन सकता, और उनके इस इनकार के बाद हुकूमती बेंचों में बुरी तरह से सरासीमगी फैल गई है। वाक़तन हकीकतन में मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी टांगें कांप रही हैं कि अगर ये एक बंदा हमारे साथ ना रहा, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन आने वाला है और ये सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में भी उनको अपनी मौत नज़र आ रही है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था 90-10 का मुकाबला रह गया है। तो नाजरीन फिर अगर ये शख्सियत भी वापस ना हुकूमत के साथ उसकी सुलह हुई जिसके के इम्कानात भी नज़र नहीं आ रहे, तो फिर समझें कि वकला की तहरीक रोके नहीं रुकेगी, वो बहुत खौफनाक तहरीक होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार्स पे इमरान खान की जो हमायत है वो इतनी तवाना है, अगर वो कहीं पे कमी या कजी का शिकार थी तो वो बालाई लीडरशिप और उसके दरमियान जो डीलिंक हुआ था मामला वो थी।
अब वो डी लिंक होने वाला मामला लिंक अप होने जा रहा है। तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि वकला जब सड़कों पे आएंगे तो बहुत बड़ी सतह पर, बहुत बड़े लेवल पे दमादम मस्त कलंदर होगा, जिसका पहला नतीजा तो ये होगा कि इस माह होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हुकूमत के हामी इंडिपेंडेंट ग्रुप को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। शिकस्त नहीं, बदतरीन शिकस्त। दूसरा, अगर वकला की तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई और सीनियर वकला ने मंसूर अली शाह की जगह किसी दूसरे को चीफ जस्टिस कबूल करने से इनकार करते हुए अदालतों का बायकॉट कर दिया, तो ऐसा आईनी बुहरान जन्म लेगा जो किसी से संभाला नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जस्टिस याहिया आफरीदी को अगले चीफ जस्टिस के लिए भी बाज़ लोग फेवरेट करार दे रहे हैं, जिन्हें हुकूमत के अंदर से भी काफ़ी सपोर्ट हासिल है। मगर ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया तो वो ये ओहदा कबूल कर लेंगे, क्योंकि एक तो बड़ी वजह यह है कि नई तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस 3 साल के लिए अपने ओहदे पर रहेंगे और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। याहिया आफरीदी के अभी 8 साल की सर्विस बाकी है, यानी अगर वो चीफ जस्टिस बन गए तो उनको अपनी 5 साल की सर्विस कुर्बान करनी पड़ेगी। इन हालात में ये मुश्किल लगता है कि वो इस वक्त चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करें। सुप्रीम कोर्ट में अब मामला सिर्फ चीफ जस्टिस की तैनाती का नहीं रहा, बल्कि आइनी बेंचेस के साथ प्रिजाइडिंग जजेस का भी। दोनों जजेस अलग अलग हुए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक और सुप्रीम कोर्ट यानी आइनी बेंचेस का प्रिजाइडिंग जज चीफ जस्टिस से ज़्यादा बाइख्तियार होगा। बहरहाल गेम बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। आइनी तरमीम के बाद एक बार फिर हुकूमती सफ़ों से ये नारा लगा कि PTI ख़त्म शुद, मगर चंद घंटों में ही, मैंने अर्ज़ किया था ना नाज़रीन, चंद घंटों में ही पता चल गया कि तहरीक इंसाफ सिर्फ गेम में है नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है। हुकूमत ने आइनी तरमीम के शौक़ में तहरीक इंसाफ को वकला और सिविल सोसाइटी की शक्ल में नए तहादी फराहम कर दिए। और नाज़रीन, अब आखिर में चंद छोटी छोटी ख़बरें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। तहरीक इंसाफ ने पार्टी से गद्दारी करने वाले अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। बहुत चंगा कीता, एक कमाल का काम किया। एक काम करना बनता सी। पहले मरहले में इन अफराद को शो कॉज नोटिस जारी किए गए और तवक्को है कि अगले मरहले में उन्हें डी-सीट करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये जिन लोगों ने कुरान उठाए थे, कलमे पढ़े थे, कस्में खाई थी, सब फ्रॉड था, सब बकवास थी, सबको पता था, आलमोस्ट सबको पता था। एक दो को थोड़ा सा मैं मार्जिन देने के लिए तैयार हूँ, बाकी सब ड्रामेबाजी थी। नाज़रीन, ये करना बहुत ज़रूरी था पार्टी क़यादत की तरफ से। पार्टी ने लोटों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की तो फिर कल कोई भी रुकन जो है वो हक़ पे खड़ा नहीं रहेगा। इसमें बेशक पार्टी का नुकसान हो, लेकिन मेरा ख्याल है, ज़ाती राय मेरी ये है कि एक दफ़ा ये जो पार्टी ने सख्त इक़दाम का फ़ैसला किया है, इस पर कायम रहना चाहिए। जज़ा सज़ा के बगैर कोई जमात या कोई इदारा कभी भी कायम नहीं रह सकता। अच्छा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि अगर मंसूर अली शाह को अगला चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो वो एहतजाज के लिए सड़कों पे आएंगे। मगर दूसरी तरफ हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकातों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी है। नाज़रीन, मैं हैरान हूँ कि इस अहम तरीन मामले पर पार्टी ने क्यों चुप साध रखी है। हुकूमत के इस जुल्म पर अब भी आवाज़ ना उठाई गई तो ये हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी इंतहाई कदम के लिए एक तरह से ग्रीन सिग्नल होगा। और नाज़रीन, मैं आज तक ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि पाकिस्तान में जैसा भी है अदालती निज़ाम कहने को ही सही मौजूद है ना। लॉ मिनिस्टर भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, सैकड़ों की तादाद में इंतहाई सीनियर जो हैं वो जजेस वकला भी मौजूद हैं, कानून की इच्ची बिच्ची को जानने वाले मौजूद हैं, ABC को जुज़ बुज़ को जानने वाले मौजूद हैं, कानून के बखिए उधेड़ देने वाले भी मौजूद हैं सारे लोग। तो नाज़रीन, मैं ये हैरान हूँ, ये समझने से कासिर हूँ कि एक बंदे पर ये कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है सरकार की तरफ से कि इस कैदी को कोई दुनिया का बंदा नहीं मिल सकता। खतरनाक से खतरनाक मुजरिम पर, दहशतगर्द पर के उसके ऊपर भी ये पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो किस कानून की मदद लेके, किस कानून की बैसाखी पर चलते हुए इतनी बड़ी सजा दी जा रही है कि जी आप मुलाकात भी नहीं कर सकते।
मुझे मेरे सोर्सेज ने ये बताया है कि जब खान साहब को बाकायदा 5 दिन के लिए इंतहाई सख्त कैद तन्हाई में रखा गया था, तो वो अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए खुद बोलते थे ऊंची आवाज़ में, ताकि वो तन्हाई का एहसास जो है ख़त्म हो सके और वो ख़ुद को ज़हनी तौर पे तवाना रख सके। ये जुल्म की इंतहा है जो इमरान खान पे की गई है, और इंतहाई में बावसूख सोर्सेज से आपको ये खबर दे रहा हूँ कि वो खुद ऊंची आवाज़ में बोलने लगते थे उन 5 दिनों में जब वो उनको कैद तन्हाई में फेंका गया था। बाकायदा कब्र नुमा सेल में उनको रखा गया, और जब अंधेरा कर दिया गया था तो वो कब्र से भी बदतर जगह थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप ये देखें कि आईनी तरमीम का मरहला मुकम्मल होने की सबसे ज़्यादा खुशी कायदे मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब को मिली है, जिन्हें अब अपने मुल्क बरतानिया, अपने मुल्क नहीं कहना चाहिए, खैर, जब उन्हें बरतानिया जाने की इजाज़त मिल गई है। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कायदे मोहतरम के पाँव की जंजीर जो है वो ये बनी हुई थी, जो आईनी तरमीम, वो अब टूट गई है, अब ये जंजीर कट गई है, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 25 अक्टूबर को बज़रिया दुबई लंदन रवाना हो रहे हैं। नाज़रीन, कैसा हसीन इत्तफ़ाक़ है कि 25 अक्टूबर काजी का अदालत में आखिरी दिन है, और मियाँ नवाज़ शरीफ उस वक्त पाकिस्तान नहीं आए थे, उस वक्त तक जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस की कुर्सी पे बराजमान नहीं हुए थे। हालांकि उनके भाई को वज़ीर आज़म बने हुए तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर चुका था, और एग्जैक्टली उसी दिन वो मुल्क से वापस जा रहे हैं जिस दिन काजी साहब अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं। वाह, ये हसीन इत्तफ़ाक़ है। और अभी भी लोग कहते हैं कि जी लंदन प्लान नाम की कोई चीज़ का किसी का वजूद ही नहीं था। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी हालात से मशरूत है। पहले भी एक और पैराए में अर्ज़ कर चुका हूँ। अगर तरमीम के बाद हालात हुकूमत के कंट्रोल में ना रहे, जिसके वाज़े इम्कानात हैं, तो फिर कायदे मोहतरम की वापसी भी मुश्किल ही समझे। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज की आखिरी बात, कोई तो फूल खिलाए दुआ के लहजे में, कोई तो फूल खिलाए दुआ के लहजे में, अजब तरह की घुटन है हवा के लहजे में, अजब तरह की घुटन है हवा के लहजे में। न जाने खल्क़े खुदा कौन से अज़ाब में है, न जाने खल्क़े खुदा कौन से अज़ाब में है, हवाएं चीख पड़ी इल्तिजा के लहजे में, हवाएं चीख पड़ी इल्तिजा के लहजे में। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।